बच्चों तो अब तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ए बी सी पॉइंट दिए गए हैं, उससे जो ट्रायंगल बन रही है उस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स की स्लोप्स फाइंड करनी है। तो एल्टीट्यूड्स का आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये अगर कोई ए बी सी ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड अगर आप देखें किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करें ऑपोजिट साइड पर, ये यहाँ से परपेंडिकुलर इसकी ऑपोजिट साइड पर ड्रा होगा और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा होगा। अब परपेंडिकुलर ड्रा होगा तो ये मिड पॉइंट पर नहीं ड्रा होगा, बल्कि ये लाइन पर कोई और पॉइंट होगा। इस वजह से आपने ये ध्यान रखना है कि इसको आपने मिड पॉइंट नहीं समझ लेना। ये बस 90 का एंगल बनना चाहिए इन दो लाइंस का। मिड पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको मैं जी एच आई कह देता हूँ। ये कोई पॉइंट्स हैं जिन पर एल्टीट्यूड आया है। अब स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, तो एल्टीट्यूड ए एच की स्लोप फाइंड करनी है, बी आई की करनी है, सी जी की करनी है। अब देखें ये मिड पॉइंट भी नहीं है कि हम इस पॉइंट को फाइंड कर लें, लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और वो हम जानते हैं कि चूँकि ये दो लाइंस देखें, जो एल्टीट्यूड है जिस लाइन पर आ रहा है उस लाइन के साथ ये 90 का एंगल बना रहा है, यानी ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये पॉइंट्स तो हमें मालूम है ए बी, इससे हम ए बी लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे जो हमने पार्ट 1 में की है। और परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। तो m1 चूँकि हमें नोन होगी उसको हम राइट साइड पर ले जाएंगे, -1 का डिनोमिनेटर बन जाएगी, हमारे पास m2 फाइंड हो जाएगा और वही हमारा एल्टीट्यूड की स्लोप होगी। अगर तो पेपर में सिर्फ आपसे एल्टीट्यूड्स की स्लोप्स का पूछ ले तो आपने पहले ए बी बी सी और ए सी साइड की स्लोप फाइंड करनी है 2 पॉइंट के फार्मूले से, ठीक है। उसके बाद फिर जहाँ से मैं अब सवाल आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो आपने पहले ए बी बी सी और ए सी साइड की स्लोप फाइंड करनी है अगर सिर्फ आपसे ये पूछ ले। अब चूंकि मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट 1 भी सॉल्व किया है, उसमें मैं ये ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं। पेपर में अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने पहले फाइंड करनी होगी, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी आ गई, वो मैंने नोट कर ली, पार्ट 1 में मैंने फाइंड की थी। स्लोप ऑफ ए सी बी सी जो है वो 3/8 है, स्लोप ऑफ ए सी 8/3 है, ठीक है। ये स्लोप्स मैंने नोट कर ली। अब देखें अगर मैं स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी जी फाइंड करना चाहूँ, एल्टीट्यूड्स की स्लोप हमने फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी जी है ये वाला एल्टीट्यूड, ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। अब मुझे ए बी साइड की स्लोप पता है, तो ऐसा करेंगे कि दोनों लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो प्रॉपर्टी इन दोनों पर लगा देंगे, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी जी, एल्टीट्यूड जिसकी हमने फाइंड करनी है स्लोप, उसकी स्लोप और ए बी की स्लोप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1, वो प्रॉपर्टी इस पर लगा देंगे। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी जी अगर फाइंड करना है तो चूँकि वो एल्टीट्यूड ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ए बी लाइन की स्लोप और एल्टीट्यूड सी जी की स्लोप इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। अब ए बी की स्लोप मैं जानता हूँ कि वो है -1, तो वो यहाँ पर -1 पुट हो गई। और सी जी एल्टीट्यूड की स्लोप फाइंड करनी थी, ये एज इट इज़ लिख देंगे इक्वल -1। चूँकि ये स्लोप फाइंड करनी थी ये यहीं रहेगी, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, -1 से कैंसिल, सी जी एल्टीट्यूड की स्लोप आ गई 1। बहुत इजी है फाइंड करना। आप स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए एच फाइंड करेंगे। ए एच ये एल्टीट्यूड है और ये परपेंडिकुलर है साइड बी सी पर, तो बी सी की स्लोप मल्टीप्लाई बाय ए एच एल्टीट्यूड की स्लोप इक्वल टू -1। बी सी की स्लोप और ए एच एल्टीट्यूड की स्लोप इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। बी सी की स्लोप की वैल्यू मैंने मालूम कर रखी है, 3/8 है, वैल्यू पुट कर देंगे, 3/8 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड ए एच की स्लोप -1।
तो फाइंड हमने एम ए एच करना है। ये जो फ्रैक्शन है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूमरेटर में इंटीजर है, डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन है। ये कैसे होगी? -1 डिवाइडेड बाय 3/8। फ्रैक्शंस की डिवीज़न ऐसे होती है कि आप इसको डिवीज़न की बजाय मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नेक्स्ट डिवीज़न से आगे जो फ्रैक्शन है उसको आप उलट देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। 8 1 ज़ार 8 और साथ माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ये आपका एल्टीट्यूड ए एच आ गया। अब स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड बी आई एल्टीट्यूड है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। ये किस लाइन पर परपेंडिकुलर है? ए सी पर। तो ए सी की स्लोप और बी आई की स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 रखा, चूँकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए सी की स्लोप ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, 8/3 है, तो इसकी जगह पर 8/3 आ जाएगा। बी आई एल्टीट्यूड की फाइंड करनी है इक्वल टू -1। तो बी आई की स्लोप फाइंड करनी है, वो रहने देंगे और जो साथ 8/3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको भी सेम इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि -1 डिवाइडेड बाय 8/3 डिवीजन की बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन और आगे जो फ्रैक्शन होगी उसको आप उलट देंगे, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3/8। 3 1 ज़ार 3 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 8। ये आपका एल्टीट्यूड बी आई की स्लोप आ गई और यही रिक्वायरमेंट थी जो हमने फाइंड करनी थी। अजीज़ तलबा, इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से 8.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और लाइक भी किया करें, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।